क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुबह अच्छे मूड में उठें लेकिन ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में किसी ने आपको कट मारा या आपके किसी दोस्त ने एक छोटा सा मजाक किया और अचानक आपका पूरा दिन खराब हो गया। आपने गुस्से में कुछ कहा, बहस हुई और बाद में आपको महसूस हुआ कि उस छोटी सी बात ने आपकी सारी ऊर्जा चूस ली है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर कोई कुछ कहे तो जवाब देना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तुरंत जवाब देने का आदत असल में आपकी ताकत नहीं बल्कि आपकी गुलामी है। नमस्कार दोस्तों, और इसीलिए रुख इनसाइट पर हम आज एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपके जीवन के फलसफे को बदल देगी। आज हम जस्टिस ओ मैल्कम की किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग के गहन सिद्धांतों को समझेंगे। अगर आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनना चाहते तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों? लेखक कहते हैं जिस पल आप प्रतिक्रिया रिएक्ट देते हैं उसी पल आप अपनी शक्ति सामने वाले को दे देते हैं। ज़रा गहराई से सोचिए, अगर कोई इंसान आपको एक शब्द बोलकर गुस्सा दिला सकता है तो क्या आप वाकई आज़ाद हैं या फिर आप एक कठपुतली हैं जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है? जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप वही करते हैं जो सामने वाला आपसे करवाना चाहता है। उसने आपको उस्काया और आप उस कावे में आ गए। प्रतिक्रिया ना देना, नॉट रिएक्टिंग, कोई कमजोरी नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके दिमाग का कंट्रोल रूम आपके पास है, किसी और के पास नहीं। मैनिपुलेटिव लोगों और अपमान का सामना कैसे करें? हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों या ऑफिस के कलीग्स, जो जानते हैं कि आपका कौन सा बटन दबाना है। वो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिससे आप अपना आपा खो दे, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो आप तार्किक यानी कि लॉजिकल नहीं रह जाते और यही उनकी जीत होती है। तो इसका उपयोग क्या है? किताब कहती है खामोशी। जब कोई आपकी बेइज्जती करे या आपको ताना मारे और बदले में आप उसे कोई रिएक्शन ना दे, ना गुस्सा ना दुख, बस एक शांत मुस्कान, तो ये खामोशी उसे अंदर से तोड़ देती है। वो कंफ्यूज हो जाता है। याद रखिए, जहर तब तक असर नहीं करता जब तक आप उसे पी ना लें। उसी तरह किसी के कड़वे शब्द तब तक आपको चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक आप उन पर रिएक्ट करके उन्हें स्वीकार न कर लें। सफाई देना बंद करें। हम रिएक्ट क्यों करते हैं? इसका एक बड़ा कारण है, हमें लगता है कि हमें खुद को सही साबित करना है। अगर किसी ने हमें गलत समझा तो हम तुरंत सफाई देने लगते हैं। लेखक कहते हैं सफाई देना बंद कीजिए। जो लोग आपको प्यार करते हैं उन्हें सफाई की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो आपकी सफाई पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। बार बार खुद को डिफेंड करना ये दिखाता है कि आप असुरक्षित हैं। एक शेर कभी कुत्तों को ये समझाने नहीं जाता कि वो जंगल का राजा है। अपनी ऊर्जा को लोगों को समझाने में नहीं बल्कि अपने काम को बेहतर बनाने में लगाएं। भावनाएं मेहमान हैं, मालिक नहीं। इस किताब का सबसे खूबसूरत पाठ ये है कि आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। हम अक्सर कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन सच बात यह है कि गुस्सा अपने आप नहीं आ रहा है, गुस्सा आपके अंदर से गुजर रहा है। इमोशंस मेहमान की तरह होती हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं। दिक्कत तब होती है जब हम इन मेहमानों को घर का मालिक बना देते हैं। जब गुस्सा आए तो उसे रोके नहीं, लेकिन उसके हिसाब से काम भी ना करें। खुद को एक पॉज दें। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जहां खून खौलने लगे तो अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड का समय लें। यह 5 सेकंड का अंतर आपको एक बड़ी गलती करने से बचा सकता है। अपनी लड़ाइयाँ खुद चुनें। सोचिए कि आपके पास दिन भर के लिए सिर्फ 100 रुपये की ऊर्जा है। क्या आप 50 रुपये उस छोटी सी बहस में खर्च करेंगे? नहीं ना, क्योंकि फिर आपके पास अपने सपनों और परिवार के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसे कहते हैं इमोशनल इकोनॉमी। हर लड़ाई लड़ने के लायक नहीं होती, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। असली जीत इसमें है कि आपने अपनी मानसिक शांति को बचा लिया। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो खुद से पूछें, क्या ये बहस अगले 5 साल में मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो अभी शांत हो जाएं और आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, प्रतिक्रिया ना देना पत्थर बन जाना नहीं है। इसका मतलब है पानी की तरह होना, जिस पर आप पत्थर मारे तो भी वो थोड़ी देर में फिर से शांत हो जाता है। ये एक सुपर पावर है।
जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते सुधरने लगे, आपका तनाव कम हो जाएगा और लोग आपकी ज़्यादा इज्जत करेंगे। आज से ही एक नियम बनाएं, मैं रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखूँगा। अगर ये वीडियो आपकी सोच में थोड़ी भी बदलाव लाया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, शांति ही मेरी शक्ति है। ऐसे ही बेहतरीन बुक्स की समरी और जीवन के फ़लसफ़े को समझने वाली वीडियोस के लिए रुख इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।